में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। ये बंगाल है, बंगाल ये बंगाल है। कभी कोशिश मत करना कि यहाँ से रोहिंग्या मुसलमानों को मत समझो कि वो लावारिस है, उन्हें तुम बंगाल से निकाल दोगे। सुनो, ये आसाम नहीं, ये गुजरात नहीं, ये आसाम नहीं, ये यूपी नहीं, ये मुजफ्फरनगर नहीं, ये मुजफ्फरपुर नहीं, ये आसाम नहीं, ये गुजरात नहीं, ये बंगाल है, बंगाल। और अभी बंगाल में किसी माँ ने वो औलाद नहीं जाना कि मुसलमानों को निकाल कर दिखा दे। बस मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। अगर वक्त आया तो इंशाअल्लाह यहां से दिल्ली तक का जुलूस निकलेगा। इंशाअल्लाह इससे बड़ा मजमा लेकर, इससे बड़ा जुलूस लेकर हम दिल्ली पहुंचकर हिंदुस्तान में नई हिस्ट्री बनाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं। पता चले जरा दुश्मनों को कि कहीं सारे शेर एक हो गए हैं, शेरों की आवाज अलग होती है, ऐसे नहीं। और हमारे सभी दर्शकों को दे रहे बहुत बड़ी खबर, भारत में नहीं रहेगा, भारत का नाम नहीं रहेगा, नक्शे से भारत का नाम मिटा देने की कसम खाई है मुसलमानों ने। और भारत में जब हिंदू मुसलमान एक होने के कगार पर है, जब कहते हैं कोई कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, तो क्या इन मुसलमानों के ऊपर उनकी नजर नहीं पड़ती जो भारत में भड़काऊ भाषण देते हैं, जो भारत के हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण देकर मुसलमानों को और हिंदुओं को भड़का रहे हैं। भारत में नहीं रहेगा एक भी हिंदू, बहुत बड़ी बात कही है। भारत में रहकर हिंदुओं के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह दी है, भारत को नक्शे से मिटा देने की कसम खाई है इन्होंने। जमाते उल उलमा के मौलवी का ये भड़काऊ भाषण, हिंदू और हिंदुस्तान का नाम मिटा देने की कसम खाई है इन्होंने। नक्शा से मिटा देंगे हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान का नाम सिर्फ तारीख बनकर रह जाएगा, हिस्ट्री में जाना जाएगा कि कोई हिंदुस्तान नाम का कोई देश भी था, वो तारीख में रह जाएगा। नक्शे से, जमीन से भारत का नामो निशान मिटा देंगे। अरे भाई, अगर भारत का नाम ही मिटा देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि आप भी तो भारत की ही धरती, भारत के भूमि में ही रहते हैं। आप कहाँ जाएंगे? आप क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाएंगे? जिस तरह से देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो निंदनीय है, ये मौलवी ने कहा है। बंगाल में भी एक मौलवी ने भड़काया मुसलमानों को, और ये मौलवी अलग है, दूसरे मौलवी ने भड़काया बंगाल में। उन्होंने कहा कि किसी माँ ने ऐसी औलाद नहीं पैदा की जो मुसलमानों को भारत से निकाल दे। चैलेंज किया है उन्होंने। इंशाअल्लाह वक्त आया अगर तो दिल्ली तक जुलूस निकलेगा, हम जुलूस लेकर दिल्ली तक पहुंचेंगे, हम हिंदुस्तान में एक नया हिस्ट्री बनाएंगे। हम आपको फिर से सुनाएंगे कि इस मौलवी ने क्या कहा कि हिंदुस्तान के नक्शे से कैसे मिटा देंगे हिंदुस्तान को। आइए देखते हैं फिर एक बार। ये बंगाल है, बंगाल ये बंगाल है। कभी कोशिश मत करना कि यहाँ से रोहिंग्या मुसलमानों को मत समझो कि वो लावारिस है, उन्हें तुम बंगाल से निकाल दोगे। सुनो, ये आसाम नहीं। मैं आज जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से ये मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जितनी जल्दी हो वो चुप्पी तोड़ें। और बर्मा में जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे को काटा जा रहा है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो हम लोग आज दरभंगा कमिश्नरी से ये आवाज उठाए हैं। जरूरत पड़ी तो देश की राजधानी से आवाज उठाएंगे और यूएनओ तक इस मामले को ले जाएंगे। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो मुसलमानों के एक साजिश के तहत, जबकि मुसलमानों की तारीख रही है, हम लोग आदम से लेके अब तक अमन शांति के साथ रहते आए हैं। हमें बदनाम नहीं किया जाए, हम अमन पसंद इंसाफ कौम है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखे। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।